नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारी न्यूज है यहाँ रिलायंस पावर को लेके। ये वीडियो भी रिलायंस पावर को लेके है, जहां पे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या रिलायंस 2025 में अपने पुराने रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योर एनालिसिस, प्योर चीरफाड़ आपके स्टाइल में, अपने स्टाइल में जो आप पसंद करते हैं। क्लासेस में जब आप आते हैं और कहते हैं सर आपका चीरफाड़ अच्छा लगता है, तो दिल को छू जाता है, मजा आता है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय दिल्ली क्लास हो चुकी होगी, क्लास हम कर चुके हैं। दोनों के फीडबैक वीडियोस आपके पास आने वाले हैं, दोनों के वीडियोस हम यहीं डालने वाले हैं। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। 2025 में क्या रिलायंस पावर में वही पावर आपको देखने को मिलेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। लेना है या नहीं लेना, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसी ऐसी न्यूज आ रही हैं जो रिलायंस पावर को कहीं ना कहीं बहुत ही सॉलिड दिखा रहा है। 2023 से लेकर 2024 एक ऐसा साल रहा जहां रिलायंस पावर ने अपने आप को पूरा का पूरा डेट फ्री किया। अनिल अंबानी के बेटे ने जब से बागडोर संभाली है, जब से कहीं ना कहीं लक फैक्टर काम करता दिखाई दे रहा है, यानी कि साढ़े सती खत्म होती दिखाई दे रही है। और यही अनिल अंबानी अब हर तरफ लाइमलाइट में आते जा रहे हैं। अनिल अंबानी की एक कंपनी हुआ करती थी रिलायंस नेवल, जो स्वैन के पास चली गई है। स्वैन एनर्जी ने उसको एनसीएलटी से खरीदा, उसका नाम स्वैन डिफेंस होने वाला है, उसका प्राइस भी बहुत जल्दी लिस्ट होने वाला है, उसको हमने बहुत कवर किया है। रिलायंस पावर एक ऐसी पावर की कंपनी है जिसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दिल्ली में भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमें जो पावर मिल रही है वो दो लोगों से मिलती है, एक टाटा पावर से, एक रिलायंस पावर से। रिलायंस पावर के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी को देखें और उनके अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रनिंग प्रोजेक्ट्स को देखने की कोशिश करें, तो इंडिया में सबसे बड़ा पावर पोर्टफोलियो रिलायंस पावर के पास में है। तो क्या एक ऐसी कंपनी जो डेट फ्री हो गई है, जो टर्न अराउंड हो गई है, और पावर जिसमें हम 17 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पावर जिसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, देश विदेश तक लेके जाने वाले हैं, क्या ऐसे में रिलायंस पावर कुछ बड़ा गेम कर सकता है? वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा डिटेल देखना है, और लास्ट से पसंद आए तो फीडबैक देना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल आखिरी में। पर सबसे पहले हम करेंगे डिटेल चीरफाड़ यहां पे कि क्या रिलायंस पावर में कोई ताकत दिखाई दे रही है। टेक्निकल्स क्या कहते हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। पर उससे पहले एक लेटेस्ट न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। डेट फ्री तो हुई है कंपनी की, साथ में ये कंपनी एनर्जी स्टोरेज के अंदर भी जा रही है। बैटरी एनर्जी, BESS में, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सर्विसेज के अंदर में जा रही है, बहुत बड़ा काम है। डेटा सेंटर्स के अंदर जा रही है, बहुत बड़ा काम है। साथ में रिलायंस पावर की एक लेटेस्ट न्यूज है, इट इज टू इन्वेस्ट ₹10,000 करोड़ 10,000 करोड़ इन आंध्र सोलर प्रोजेक्ट। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, हमारी न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है। मतलब एक कंपनी जो डेट में थी, कर्जे में थी, बहुत भयंकर कर्जे में थी, अब वो कंपनी सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ की लागत से। मतलब इनको या तो फाइनेंसर मिल गए हैं, बहुत बड़ा फ्लो ऑफ इनकम आ गया है। क्या मुकेश अंबानी का इनके ऊपर में हाथ है, क्योंकि फैमिली बिजनेस है? क्या स्ट्रेटेजीज होती है बड़े बिजनेस हाउसेस की, कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, यहां पे हमें देखना है कि अगर एक कंपनी उसी एरिया में काम कर रही है जिस एरिया के अंदर में सरकार का रुझान है, इसका मतलब यह है कि कंपनी कुछ ना कुछ फोकस में है। कंपनी का जो फोकस है, जो विजन है, वो बहुत ज्यादा डैम क्लियर है। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से 930 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे 6,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। ये पावर प्लांट लगाया जाएगा, इसी कंस्ट्रक्शन के दौरान में 6,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, बड़ी बात है। तो यहां पे रिलायंस पावर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बस बात यह है कि क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। निवेश करने के लिए हम जब तक फंडामेंटल्स नहीं चेक करते, टेक्निकल्स नहीं चेक करते, हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बार बार मैंने वीडियोस बनाई हैं दोनों चैनल्स के ऊपर में, आप लगातार हमने इसको 1 साल से कवर किया है। तो सबसे पहले काम करते हैं, फंडामेंटल्स को ही चेक कर लेते हैं कि फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि 2025 रिलायंस के लिए कैसा होगा। राइट, तो यहां पे अगर देखते हैं, कंपनी की बुक वैल्यू 35 रुपए की है, 35.8 रुपए की बुक वैल्यू, विच इज एक्सीलेंट फिगर टू वॉच ऑन। इसीलिए प्राइस 36 के नीचे बार बार नहीं जा रहा है। जैसे ही बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक आता है, इसमें बाइंग देखने को मिलती है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1% पॉजिटिव आना शुरू हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि अभी भी डेट खत्म होने शुरू हुए हैं। धीरे धीरे पावर में जनरेशन स्टार्ट हुई, सेल्स जनरेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद में ये सब चीजें निकलेंगी। इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक की 28 रुपए 80 पैसे है, और एक समय स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा था। दैट वाज इट टाइम टू एक्यूमुलेट, और यहीं से हमने लगातार इसकी वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी।
उसके बाद से स्टॉक रुका नहीं है, 54 तक चला गया, करेक्शन हुई 36 35 के आसपास में, दोबारा से वापस 42 के आसपास में आज खड़ा है और ये 2% आज प्लस रहा। पहले काम करते हैं, पहले हम पूछते हैं टीटीसी से कि क्या आर पावर में कोई जान दिखाई देती है। टीटीसी क्या है? ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, मेरा अपना टूल है, ये स्टूडेंट्स को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, 30 रुपीज की इसकी जो 28 रुपए के आसपास की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, 36 की इसकी बुक वैल्यू है, इसके ऊपर क्लोज करा 42 आना चाहिए, 42 आ गया, 56 से गिरा था वापस ही नहीं आया था, यहीं से वापस 56 की तरफ चल रहा है। अब इसको अगर समझने की कोशिश करें, ये 2-4-5 रुपए के गेम में क्या बड़ा गेम नहीं दिखाई देता? ये कंपनी जिस समय लॉन्च हुई थी और जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2008 में, वहां से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी और ये कहा जा रहा था कि भैया ये स्टॉक की लिस्टिंग मनहूस हुई है स्टॉक मार्केट को लेके। ये तक कहा जा रहा था कि रिलायंस पावर का जैसे ही घंटा बजा पावर ऑन, इंडिया खराब हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसे समय में बहुत ध्यान से देखिए, आपको क्या समझ में आएगा। जो समझने वाली चीज है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप इन्वेस्टर्स को देखेंगे, शिकारियों को देखेंगे, तो लगातार हर डिप पे बाइंग चल रही है। यही वजह थी जब मैंने आपके सामने शेयर को पेश किया था कि भैया इसको कोई बाय कर रहा है। क्यों बाय कर रहा है ये तो इन समझदारों को पता है, इन शिकारियों को पता है। और इसका जो पैटर्न है बहुत ही शानदार पैटर्न दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का जो पहला टारगेट है वो अचीव हो चुका है। यहां से अगर मुझे देखना है इसमें, अगर मैं रिवर्स फिबोनाची अप्लाई करता हूं, देखिए फिबोनाची को यूज करने का भी आपको तरीका होना चाहिए। अगर मैं रिवर्स फिबोनाची अप्लाई करता हूं यहां से यहां तक, जहां तक से वो चलना चालू हुआ है, तो इसका गेम और अच्छे से समझ में आता है। इसका जो मेजर सपोर्ट टेक्निकली है 61.8%, वो होता है 33 रुपीज 72 पैसे के आसपास में, जो एग्जैक्टली यहां पे हिट हुआ है और इसके नीचे ये नहीं गया है। और इसके मतलब है कि जिस समय इसका पहला पड़ाव क्या होगा 42 रुपीज 54 पैसे का, जो आज खड़ा हो गया है, इसने इसके ऊपर भी हाई लगाया था, सस्टेन नहीं किया था, अभी वो 42 रुपीज 6 पैसे के आसपास में क्लोजिंग है, तो कहीं ना कहीं मेजर प्राइस के पास में है। अब 53 इसका नेक्स्ट पड़ाव होगा। अगर ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट पड़ाव मेरी समझ के हिसाब से 86 रुपीज, 140 रुपीज, 190 रुपीज, 243 रुपीज एंड फाइनली 296 रुपीज। ये बहुत बड़े टारगेट्स हैं। मैं कोई भी टारगेट्स आपको देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको कह रहा हूं कि खरीद के बैठ जाओ। कुछ लोग सिर्फ टिप्स लेने के लिए आते हैं, ले लेते हैं, फंस जाते हैं। सालासर से जैसा स्टॉक फंस जाता है तो कहता है भैया पैसे लेके वीडियो बनाया था। आप किसी भी वीडियो को पूरा अगर नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ये कंपनी लीक क्यों जा रही है। इस कंपनी ने जो हमारे डेट थे वो डेट पूरे खत्म कर दिए हैं। 14,000 करोड़ का जो डेट है ये डेट नहीं है। जब अपडेट आएगा इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है। सारे कर्जे इस कंपनी ने पटा दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो हमेशा से ये स्टॉक न्यूज में ही आपको दिखाई देगा। देखिए हमने गूगल में जाके देखते हैं, हमने गूगल किया व्हाट इज हैपनिंग इन रिलायंस पावर, अनिल अंबानी जय एनुअल मनी टेक्स बिग डिसीजन, है ना, जिससे स्टॉक मार्केट हिट गई। मतलब ये 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये पूरा गूगल कीजिए, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, आप सिर्फ ये लिखिए कि इज आर पावर डेट फ्री नाउ। देखिए डेट फ्री मैं लिख रहा हूं और साफ साफ आपके एनालिसिस आने स्टार्ट करेंगे। Yes, Reliance Power is debt free. The company has settled all outstanding dues to lenders including banks and financial institutions. भैया अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या हुआ है, गूगल कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे इनके डेट फ्री हुए हैं। अगर अभी भी आपको रिलायंस पावर पे कोई डाउट है मुझे बताइएगा। क्या वजह है जिसकी वजह से आप निवेश करना चाहते हैं मुझे बताइएगा। आपके टारगेट्स क्या है जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ में आए कि कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। और हाँ, जो लोग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते अब वेट कीजिए, आपके लिए बहुत जबरदस्त कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूं नए साल में। मजा आ जाएगा आपको। स्टॉक मार्केट की कंप्लीट लर्निंग के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ इस चैनल को फॉलो करना है और हमारे हर अपडेट को अपनी लाइफ में जोड़ना है। आपके लिए जो हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल है, हर उस रिटेल के लिए जो मुझसे जुड़ा है, जो बाजार सीखना चाहता है, पेड, अनपेड, फ्री, अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल, सब कुछ यहीं मिलने वाला है। इट विल बी ए डिपार्टमेंटल स्टोर वेरी सून, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। फाइनल मास्टर क्लासेस हमारी पूरी इंडिया में होती हैं, होती रहेंगी। नेक्स्ट मास्टर क्लास फरवरी में होने वाली है। फरवरी में 2 जगह क्लासेस होंगी। पहला नाम मैंने सोचा है पुणे, दूसरा नाम आप क्या सोच रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज भी आप मुझे एडवांस करके अपनी बुकिंग ऑन कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ऐसे ही हम लोग हमेशा करते हैं, जब भी कोई क्लासेस बुक करते हैं लोग 10-15 लोग अपने एडवांस पे कर देते हैं, तो हमें लगता है कि भाई यहाँ तो जाना ही है। अगर आपको ये तरीका सही लगता है, आपको लगता है क्लासेस ज्वाइन करनी, हमसे सीखना है, रूबरू होना है, फैमिली का पार्ट बनना है, मोस्ट वेलकम। नहीं सीखना तो वीडियोस तो डेली आ ही रही हैं, दही जरूरत नहीं है। बाजार में आपको टाइम देना है,
पैसा दुनिया के पास है, ध्यान रखना। जिसके पास समय है वो इस बाजार का बादशाह है, बाकी तो पैसा दुनिया लेके घूम रही है और पैसे वाले नेस्तो नाबूद हो जाते हैं बिना सीखे हुए। विद दिस एडवाइस आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आप आर पावर के बारे में क्या सोचते हैं। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।